अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और बच्चों का आज है पेपर और आज फ्राइडे भी है। ये हो रहे हैं तैयार और मैं बना रही हूँ साथ साथ नाश्ता। किचन में आज अलार्म बजा और मेरी अगेन आँख लग गई थी और उठते उठते मुझे टाइम ज़्यादा हो गया। तो खैर मैंने अब यहाँ कर तो लिया है। बच्चों का भी अब इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि वो खुद ही उठ जाते, वो तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ कर लिया रेडी, नाश्ता भी ऑलमोस्ट, और इन्हें कराती हूँ और फिर भेजते हैं स्कूल। और जो भी आई रूटीन होगी, आज मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे काम हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाले मेरे बहुत ज़रूरी काम थे जो कि मैंने अब करना स्टार्ट कर दिए हैं। सफाई करनी थी क्योंकि 2-3 दिन से मैंने की नहीं थी, और बस बच्चों ने यहाँ पेपर्स की तैयारी भी करनी होती है और मैंने इन्हें पढ़ाना होता है। और इतना मैस हो गया था ना इस रूम में कि अब मैं ख़ुद भी उकता गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से सबसे पहले आज मैंने घंटा लगा के और इस रूम को समेटा है, सारी चीज़ें साफ़ नीट क्लीन की हैं, और उसके बाद मुझे भी सुकून आया है। और फिर मैंने बनाना था दोपहर का खाना और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। दोपहर तो गुजर गया इसी बात को समझते समझते, लेकिन एंड पे फिर कुछ ना कुछ तो बनाना ही था, तो सेकंड टाइम हो तो गया था। वैसे भी ये वाला जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का कंबाइन हो गया, कल मैंने अपलोड नहीं किया था। तो उसके बाद फिर मुझे आजकल देगचियों में बनाना इतना अच्छा लग रहा है ना। सालन पहले मैं प्रेशर कुकर में बनाती थी तो वो बहुत ना गल जाता था, तो मुझे उसमें अब मज़ा नहीं आ रहा था। अब मैं ना, या मैंने 1-2 लोगों के ना घरों का खाना खाया है, मतलब वो देगची में बना हुआ सालन, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो अब मैंने भी इसी तरह ही बनाती हूँ और बड़ा अच्छा बनता है। और बाकी ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, सारे कपड़े वॉश किए हैं। और हुबान एज़ यूजुअल जब इसे छुट्टी होती है तो ये चिप्स बना रही होती है, वो ये चिप्स बना रही है। या इनका आज सैटरडे को भी ऑफ था, पेपर्स की वजह से आज इन्हें ऑफ था, तो ये घर पे ही थे और इसने चिप्स बनाए और कच्चे कच्चे थोड़ा सा छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसे कहा भी सही पकाओ, लेकिन इसने कहा मुझसे नहीं होता। और यहाँ मेरे बच्चों को पहली दफ़ा पता चला था कि बाहर जो आते हैं ना साइकिल वाले, सूखियाँ रोटियाँ उनको देना तो पैसे मिलते हैं, वो जो छान बुरे वाले होते हैं। तो इनको आज फर्स्ट टाइम इन्होंने रोटी दी है उन्हें और उन्होंने पैसे दिए, और ये अब इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि हैं ये वाली बात तो हमें पता ही नहीं थी। और अब ये अपने घर के सारे टॉयज़, अपनी गाड़ियाँ और स्कूटियाँ समेट के बैठे हैं कि हम ये भी बेचते हैं, हमें पैसे मिलेंगे। यहाँ जब मैंने भी भिगो दिए हैं राइस और बनाने के लिए, मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया है और इधर से मेरी नंद के घर से भी राइस आ गए हैं। अब तक तो मैंने बड़ा वेट किया है कि उनके घर से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट आए हैं। मैंने भी यहाँ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। चनों वाले राइस हैं, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। और मेरी सिस्टर आ गई थी तो इस वजह से फिर मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्होंने भी यहीं से खाना था तो इसलिए। यहाँ ये दही है और ये हम धनिया और मिर्चों की चटनी बना रही। इतनी मिर्चें नहीं डालो, बच्चों ने भी खानी है, बस करो बस करो। कड़वी हैं आजकल की बहुत ज़्यादा, ये भी निकाल लो। तो ये बना रहे हैं हम साथ चटनी, इस मौसम में इतनी अच्छी लगती है धनिया की चटनी और सब्ज़ मिर्चों की। और ये देखिए दही माशाल्लाह कितनी अच्छी वाली है, देहाती दही खालिस घर की। तो ये सिस्टर मेरी बना रही है चटनी और मैंने इधर राइस को दम दे दिया है, और ये भी हम साथ साथ खा रहे हैं, ये भी बड़े अच्छे हैं। और ये जो हमारा शहजादा है ना, इसने पोटी की है, पोटी नहीं की, इसने सर्फ सारा गिराया है, मेरा सारा पैकेट सर्फ का वो ख़राब की है। और उसके बाद जी अब इसके पास कपड़े नहीं थे और उबान का इसने ये पहना हुआ है। चल के दिखाओ, मॉडलिंग तो करो ना थोड़ी, उधर चलो चलो थोड़ा चल के तो दिखाओ अपना ड्रेस, पूरा काफ्तान पहना हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है। चलाओ नहीं नहीं, ये बन गई है। ये भी डाल, यम्मी, बहुत मजे की बनी है।
ये वाइट राइस जो होते हैं ना बॉयल्ड, उन पे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये लो और ले लेना। हाँ आज सही ब्राइड बनी है। इधर अपना मेक ओवर तो दिखाओ, आ गया। वाह, जैसे पुराने ज़माने में अम्मियों की शादियों पे मेकअप होते थे। ठहरो ठहरो, पीछे हो, मैंने जूम किया हो, ये देखें जैसे अम्मियों की शादियों पे मेकअप होते थे ना। वाह 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 वाह, खूबसूरती में इजाफा हो गया। वाह। अब जब रात हुई है तो रात को जी अफ़ान के दांत में दर्द स्टार्ट हो गया। दर्द स्टार्ट पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, बहरहाल पढ़ने का बहाना है। जब इस टाइम पढ़ने का टाइम होता है ना तो इनको बड़ी दर्दें शुरू हो जाती हैं। और हुबान को भी इसे देख देख के वो भी कह रही थी मेरी भी दाढ़ में दर्द हो रहा है। तो मैं यहाँ इसे वो कर रही थी, इसकी दवाई वगैरह जो भी इसमें रखते हैं वो इसका ट्रीट कर रही थी, ट्रीटमेंट। और उसके बाद फिर मैंने हुबान को भी वही सेम प्रोसीजर किया। ये हमने ले के रखी हुई है क्योंकि हमारा देहाती एरिया है, तो हमें अक्सर बच्चों को बल्कि अक्सर क्या हमेशा ही रात को, आधी रात को या दांत में दर्द होता है या कान में दर्द होता है। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। दिन को बिल्कुल ठीक रहेंगे, जब भी आधी रात होगी, जब कोई चांस नहीं बच जाएगा कहीं लेके जाने का ना इनको डॉक्टर्स के पास शहर में, तो इनके जिदाड़ में और कान में दर्द स्टार्ट हो जाता है। खैर मैंने फिर इनका इंतज़ाम करके रखा हुआ है घर में ही, तो फिर मैं खुद ही, अभी से डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं अब खुद ही कर लेती हूँ। और हुबान को भी मैंने सेम ही किया था। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही इन्हें आराम आने लग जाता है। अगर एक्चुअल में ही इनके दांत में दर्द हो अब तो मैंने कहा अगर बहाना भी है तो तब भी मैं इन्हें वो कपास का रख देती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए, पढ़ने के काबिल हो जाए। और वो अफ़ान ने ना यहाँ नमाज इतनी लंबे वाली रकतें स्टार्ट कर दी हैं ना पढ़ने के डर से, वो जैसे मीम्स भी बनी हुई होती हैं कि पढ़ाई या माँ के डर से ना बच्चे नमाज पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ अफ़ान ने भी वही किया हुआ है काम कि उसकी बुक मैं खोल के बैठी हूँ और वो नमाज उसने इतनी लंबी लंबी रकतें छोड़ दी, हालांकि आती है कोई ना इसे प्रॉपर नमाज पढ़ना। तो खैर हुबान को मैं पढ़ा रही थी, इनके मैं कर रही थी तैयारी पेपर की। कुछ आधी अब मैंने किया और करवाई है और आधी सुबह कराऊंगी क्योंकि कल भी ऑफ है संडे का। और फिर बाद में इनको मैं खाना वगैरह खिला के रात का, और उसके बाद फिर मैं जगह बना रही थी, सेट कर रही थी क्योंकि नींद भी आने लग जाती है टाइम से बच्चों को, सुबह जल्दी उठे हुए हों तो। वो मैंने बिस्तर लगाया और उसके बाद बस मैं थोड़ी सी मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपने हाथ वगैरह। और यहीं तक मेरी होती है रूटीन, रात की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ। और अपलोड करने के बाद कुछ टाइम मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।